नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल मिथ माइंड में स्वागत है। एक बार की बात है, स्वर्ग की अप्सरा मेनका और तपस्वी महर्षि विश्वामित्र के बीच प्यार हो गया। अब मेनका का मकसद था उनकी तपस्या भंग करना, और उसने ऐसा कर भी दिया। दोनों के प्यार से एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया शकुंतला। लेकिन मेनका को डर था कि अगर वो अपनी बेटी को साथ रखेगी तो उसे स्वर्ग से निकाल दिया जाएगा। इसलिए उसने नन्ही शकुंतला को जंगल में छोड़ दिया और खुद स्वर्ग लौट गई। अब जंगल में अकेली पड़ी शकुंतला को अर्षि कण्व ने देखा। वो बड़े दयालु और ज्ञानी इंसान थे। उन्होंने शकुंतला को अपनी बेटी की तरह पालने का फैसला किया। कण्व अर्षि ने शकुंतला को हर चीज सिखाई, धर्म, संस्कार और प्रकृति से प्यार करना। समय बीतता गया और शकुंतला बड़ी होकर एक बेहद खूबसूरत और संस्कारी लड़की बन गई। एक दिन राजा दुष्यंत शिकार करते करते अर्षि कण्व के आश्रम तक पहुंच गए। वहां उन्होंने शकुंतला को देखा। बस पहली नजर में ही दिल हार बैठे। दुष्यंत ने उससे बात की और दोनों के बीच धीरे धीरे प्यार हो गया। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया, मतलब बिना किसी रीति रिवाज के, बस आपसी सहमति से शादी कर ली। शादी के बाद दुष्यंत ने शकुंतला को एक अंगूठी दी और वादा किया कि वो उसे जल्द ही अपने महल ले जाएगा। एक दिन जब शकुंतला दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई थी तो अर्षि दुर्वासा वहां आए। वो बड़े गुस्सैल थे। शकुंतला ने उनका ठीक से स्वागत नहीं किया क्योंकि वो दुष्यंत के बारे में सोच रही थी। ऋषि दुर्वासा को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने गुस्से में शकुंतला को श्राप दे दिया कि जिसे वो इतनी शिद्दत से याद कर रही है वो उसे भूल जाएगा। शकुंतला ने माफी मांगी तो अर्षि ने कहा, ठीक है, अगर उसे कोई पहचान की चीज दिखाओगी तो उसे सब कुछ याद आ जाएगा। अब शकुंतला गर्भवती थी और दुष्यंत से मिलने के लिए तैयार हो गई। रास्ते में जब वो नदी में स्नान कर रही थी तो वो अंगूठी पानी में गिर गई। उसे पता भी नहीं चला। शकुंतला जब दुष्यंत के महल पहुंची तो दुष्यंत ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। श्राप के कारण वो सब कुछ भूल चुका था। शकुंतला ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन दुष्यंत को कुछ याद नहीं आया। वो बहुत दुखी होकर महल से लौट आई। काफी समय बाद एक मछुआरे को नदी में शकुंतला की वो अंगूठी मिली। उसने वो अंगूठी राजा दुष्यंत को दी। अंगूठी देखते ही दुष्यंत को सब कुछ याद आ गया। अब दुष्यंत को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो तुरंत शकुंतला को ढूंढने निकल पड़ा। दुष्यंत ने शकुंतला को ऋषि कण्व के आश्रम में पाया। उसने अपनी गलती के लिए माफी मांगी। दोनों का मिलन हो गया। कुछ समय बाद शकुंतला ने एक बेटे को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया भरत। भरत बड़ा होकर बहुत वीर और महान राजा बना। उसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा।